हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर फोर्थ का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? देखिए, चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड आया है, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती थी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी सेम ही होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, इक्वल्स टू 0 लगाना होता है। इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। और अगर इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फ़र्क समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। एग्जांपल ले लीजिए, 5x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है। हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए 4.1 एक्सरसाइज हमारे पास ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चेक करना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसके होल स्क्वायर खोल देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, a यहाँ पे x प्लस बी स्क्वायर, b है 1 प्लस 2ab, तो ये हो गया 2, 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये हो गया 2x माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा x², ये 6 इधर भेजेंगे, ये हो गया प्लस का 1 और ये 6 इधर जाएगा प्लस का, और यहाँ हो गया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है? तो देखिए हम बोलेंगे हाँ बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। तो लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखना। सेकंड पार्ट देखिए फर्स्ट का, ये x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए x² माइनस 2x तो सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू -2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो गया माइनस का 6, -2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये हो गया x² माइनस का 2x, और देखिए ये इधर 2x प्लस का, इधर जाएगा माइनस का 2x, इधर माइनस का 6 है, उधर जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? तो हाँ कहेंगे बिल्कुल बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो यही हमें देखना था, तो लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इनकी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x इंटू एक्स x², x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो गया प्लस का x माइनस 2x, और ये हो गया 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -2 है ना, तो -2 हो गया इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों की, तो ये हो गया x² प्लस 3x माइनस x माइनस का 3। देखिए यहाँ पे ये इधर प्लस का x² है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये x² से x² कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये हो गया x माइनस 2x माइनस 2, ये प्लस का 3x इधर जाएगा माइनस का 3x, माइनस का x इधर जाएगा प्लस का x, और माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का x, ये प्लस का x, कितना हो गया 2x और माइनस 2x 0, कितना बचा माइनस का 3x, ओनली बचा माइनस का 3x, और ये -2 प्लस का 3, तो ये हो गया प्लस का 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? तो यहाँ कहेंगे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है वेरिएबल की? 2, यहाँ पे कितनी है? सिर्फ 1 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख देंगे नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, 2 नहीं है।
ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, 2x², एक्स इंटू 2x एक्स इंटू 1 एक्स, -3 × 2x कितना हो गया माइनस का 6x, -3 × 1 -3 इज इक्वल्स टू ये हो गया x² प्लस 5x। तो देखिए ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 6x -3, ये टर्म दोनों इधर लेके आएंगे तो ये हो गया -x² माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। 2x² में से x², 1x² माइनस करेंगे तो ये आएगा x²। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये माइनस का 6x माइनस का 5x कितना हो गया माइनस का 11x और प्लस का x है तो ये हो गया माइनस का 10x और ये बचा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे है तो ये लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए ये है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2x की मल्टीप्लाई x से तो ये हो गया 2x², 2x की मल्टीप्लाई -3 से तो ये हो गया माइनस का 6x, -1 की मल्टीप्लाई x से तो ये हो गया -x, -1 की मल्टीप्लाई -3 से ये हो गया प्लस का 3 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों की करेंगे x की मल्टीप्लाई x से ये हो गया x², x की मल्टीप्लाई -1 से -x, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो गया 5x, 5 की मल्टीप्लाई -1 से ये हो गया -5। देखिए ये सारे टर्म इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 2x² माइनस का -6x माइनस x ये हो गया माइनस का 7x प्लस 3, बाकी टर्म ये इधर ले आएंगे ये हो गया -x², ये हो गया प्लस x माइनस 5x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2x² माइनस x² तो कितना हो गया x² माइनस का 7x और प्लस का x -7x माइनस 5x कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 12x और हमारे पास है प्लस का 1x तो ये आएगा माइनस का 11x और देखिए प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हो गया प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, तो यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म की बन रही है। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका 6th पार्ट देखिए ये हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे x² प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको होल स्क्वायर को खोलते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो हो गया माइनस का 4x। अब ये सारी यहाँ देखिए x² इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये 3x प्लस 1 ये टर्म इधर लेके आएंगे तो ये हो गया -4 प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 7x और ये हो गया -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वाली। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट 2, लेकिन यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट का 7th पार्ट है हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, खोलेंगे a³ यानी कि x का क्यूब प्लस b³, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3a² 3a² हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी तो ये हो गया 3 4 12x प्लस 3ab², 3a है हमारे पास, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए ये हो गया 3a² भी था ना तो a है यहाँ पे x तो x² और इंटू 2 3 2 6 ये होएगा 6x²। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2x³ माइनस 2x। तो देखिए यहाँ से देखिए x³
प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये टर्म इधर लेके आएंगे, ये हो गया -2x³ प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x³ माइनस 2x³, तो ये हो गया माइनस का x³ और प्लस का 6x² प्लस का 12x प्लस का 2x, ये हो गया प्लस का 14x और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख देंगे नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए लास्ट फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो देखिए ये वाला टर्म तो हम सेम लिखेंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए फॉर्म लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a²b, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 3a²b हो गया माइनस का 6x² और प्लस का 3ab², तो ये हो गया 12x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x³ से x³ कैंसिल। ठीक है, बाकी टर्म इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया -4x² माइनस x प्लस 1, ये इधर जाएगा तो प्लस का 8, ये प्लस का 6x² माइनस का 12x इज इक्वल्स टू 0, -4x² प्लस का 6x², तो ये हो गया 2x² माइनस x माइनस 12x, ये हो गया माइनस का 13x प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो मतलब लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का 8 पार्ट कंप्लीट। ठीक है, आगे समझ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये सिचुएशंस दी हुई है हमारे पास उनको हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सोल्व नहीं करना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें हमसे पूछा है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, ब्रेथ का 2 गुना और उससे 1 ज़्यादा। तो सबसे पहले हमसे पूछा है लेंथ और ब्रेथ, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे लेट करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसको मानेंगे x मीटर। ठीक है, फिर मानेंगे देखिए लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखिए लेंथ कितनी बोली है, ब्रेथ की ट्वाइस यानी कि इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना हो गया 2x और उससे 1 ज़्यादा, मतलब 1 ज़्यादा 1 more than, तो 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ। एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज डालिए, एरिया दिया हुआ है 528 इज इक्वल्स टू लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 1 और ब्रेथ दी हुई है x, 2x मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 528 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2x² प्लस x। ठीक है, ये वाली टर्म इधर आएगी, तो ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कितनी है 2, तो ये हो गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या बोला हुआ है, दो जो लगातार 2 पॉजिटिव इंटीजर है लगातार, उनका प्रोडक्ट है 306, तो हमें फाइंड करना है कि वो इंटीजर क्या क्या है।
तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने लेट किया है फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा x, ठीक है। देखिए लगातार कोई भी नंबर होते हैं लगातार, जैसे कि 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। तो जैसे कि पहला है 2, देखिए मान लीजिए पहला है 2, दूसरा 3 होगा, तो ये 2 + 1 ही तो होगा, है ना। तो पहला हमने माना x, तो दूसरा होगा हमारा x + 1, ठीक है। 2 + 1 करेंगे तभी 3 आएगा, और फिर नेक्स्ट नंबर कब आएगा, 3 + 1 करेंगे तभी तो 4 आएगा, 1 ऐड करेंगे तभी तो नेक्स्ट नंबर आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड किया है, ठीक है। फिर देखिए फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स कितना आ रहा है 306। वो इंटीजर्स क्या है, ये एक तो x है, फर्स्ट नंबर x, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो x × x + 1 = 306। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया x² + x = 306। इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो गया x² + x - 306। यही हमें निकालना था, इक्वेशन बना रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी यहाँ पे 2। तो ये हो गया सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। जो प्रोडक्ट है उनकी एजेस का 3 साल के बाद कितना है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की एज को माना हमने x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज कितनी है 26 ईयर ओल्ड, बड़ी है वो, तो 26 साल ज़्यादा है रोहन से, तो ये हो गया x + 26, ठीक है। रोहन की एज में उसकी मदर की एज ऐड करेंगे तो वो उसकी मदर की एज हो जाएगी। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, जैसे ही आफ्टर आ जाए, रोहन की एज क्या है x, आफ्टर 3 years आफ्टर आ गया ना, तो आफ्टर आ गया तो ऐड करेंगे कितने 3, और मदर्स एज कितनी है इसमें भी 3 ऐड करेंगे, 26 + 3, तो ये आ गया x + 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना किसके इक्वल होगा 360 के। तो इन दोनों की एज होगी ये 3 साल के बाद, तो होगी x + 3, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे x + 3 × x + 29 = हो गया 306। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया x² + 29x + 3x प्लस ये हो गया 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 87 = 306। तो यहाँ से ये हो जाएगा x², 29 + 3 कितना होता है 32, ये हो गया 32x + 87, 306 इधर आएगा माइनस का 306 = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सॉल्व होके ये मिलेगा हमें x² + 32x, तो देखिए ये हो जाएगा 87 - 306, ये हो जाएगा माइनस का 219 = 0। तो ये आ गई हमारी सेकंड के थर्ड पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो चलती है, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही चाल से। इफ़ द स्पीड हैज़ बिन 8 km/h लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 3 घंटे कम लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले लेट, जो पूछा है उसी को लेट करते हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन x, ठीक है। फिर टाइम पिक, टोटल डिस्टेंस, फिर बताएंगे टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस = 480 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर देखिए टाइम टेकन, टाइम कितना लगा है, टाइम के लिए फॉर्मूला होता है टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस हमारे पास ये 480 और स्पीड है हमारे पास x, ठीक है। ये हो गया टाइम टेकन। और फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए, यानी कि ट्रेन स्पीड कम कर दी जाए 8 घंटा, तो ये हो गया स्पीड तो है x और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है, तो ट्रेन की स्पीड हो गई ये, ठीक है। फिर बोल रहा है टाइम, टाइम देखिए टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा। तो टोटल टाइम ये एक तो ये टाइम था 480/x, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। अब देखिए अब क्या होगा, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। तो वैल्यूज़ दी हुई है, रखिए वैल्यूज़। स्पीड है हमारे पास ये x-8 इंटू टाइम है हमारे पास ये 480/x + 3 इज टू डिस्टेंस हमारे पास ये 480, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया x-8, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x, ऊपर बचेगा 480 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा 3x, ये हो गया इज टू 480। अब यहाँ से देखिए x इंटू 8, x-8 इंटू ये x इधर चला जाएगा, तो यहाँ बचा 480 प्लस 3x इज टू ये x इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 480x। अब देखिए क्या आया हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 480x प्लस 3x² -8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -3840, ठीक है। और -8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x से, तो ये होगा -24x इज टू दिस। ये और ये कैंसिल, क्या बचा 3x² -24x -3840 इज टू 0। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x² -8x -1280 इज टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही हमें फाइंड करना है, स्पीड नहीं निकालनी, आगे इसको सोल्व नहीं करना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट सेकंड का। आ गया समझ।